हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हमारी स्पेशल कैलकुलेशन क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं आपको क्लास नंबर 13 कराऊंगा। और आज की जो हमारी क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट डीआई में कराऊंगा आपको, जो कि टाइम एंड वर्क पे होगी। टाइम एंड वर्क पे बेस होगी, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्लास 12 कर ली है। आप जाके हमारे इस वीडियो की प्लेलिस्ट में और उन क्लास को देख सकते हैं। उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से उन सारी क्लास को आप देख सकते हैं। आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखो, कुछ भी अगर हमें देखना होता है तो या तो पूरा देखो या बिल्कुल मत देखो। तो इसको आपको पूरा देखना है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लेके आऊंगा आज, ठीक है। इनको करेंगे। तो क्लास को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि सुबह 9 बजे हमारी 9 से एक लाइव वीडियो चलती है, हमारी लाइव क्लास चलती है जीके से रिलेटेड। उसको आप देख सकते हैं। उसमें से 1 से 2 नंबर आपके पक्के आने वाले हैं 10 से 15 मिनट की वीडियो देख के, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आजकल। जो क्वेश्चन में आने के चांस, पेपर में आने के चांस है, वही क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो आइए, पहला डीआई हम देख लेते हैं, डीआई बोल क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन होगा निम्नलिखित आलेख विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। यानी ये एक जो डीआई है, ये क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टाइम एंड वर्क पे बेस डीआई हमारी टाइम एंड वर्क पे, ठीक है। तो विभिन्न लोगों द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाला समय दे रखा है इस क्वेश्चन में। और हमें जो समय दे रखा है, जैसे देखो ये राकेश है, राकेश एक व्यक्ति है, चमन है, अक्षय है, रमेश है और महेश, ये सब अपना अपना कुछ टाइम ले रहे हैं काम करने में। अब काम कितना है वो हमें निकालना है यहाँ पे। जैसे राकेश है वो 15 दिन ले रहा है काम करने में, चमन 10 दिन ले रहा है, अक्षय 20 दिन ले रहा है, रमेश 12 दिन ले रहा है और महेश 16 दिन। अब मान के चलो यहीं पे एक चीज अगर हमें समझनी हो कि काम, यानी जब ये दिन इतने ले रहे हैं तो कुछ तो काम करते होंगे। मान लो 15 दिन काम कर रहा है। अरे कोई आदमी अगर किसी सड़क को 15 दिन में बना रहा है, मान के चलो, तो एक दिन में भी तो उसने कुछ बनाया होगा, ऐसे ही अगले दिन फिर कुछ बनाया होगा उसने। तो ऐसे ही अगर ये एक दिन में राकेश का हम निकाल लें कि एक दिन का काम ये कितना करता है, तो हम टोटल निकाल लेंगे फिर सबका। अब ये चीज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जैसे ये जो दिन दिए, जैसे 15 इसका दिया है, 10 इसका, 20, 12, 16, इन सबका हमें क्या लेना है, एलसीएम। यानी 10, 15, 20, 12 और 16, ठीक है। अब मैं ऐसे लिखा है तो ऐसा नहीं कि एलसीएम आपको वो गुणनखंड विधि से करके दिखाऊंगा, नहीं। देखो मुझे पता है कि मैं अगर इसके गुणनखंड करूं तो ये 4 × 4 आएगा। एलसीएम लेना है हमें, क्या निकालना है, एलसीएम। 4 × 3 आएगा, 4 × 5 आएगा और 3 × 5 आएगा और ये 2 × 5। तो देखो ये तो इसमें आ जाएगा 20 में, और ये 15, यहां से हमें 3 मिलेगा, 5 तो यहाँ है ही है, तो 4 × 4 = 16, और ये 2 4 यहाँ पे, तो 4 यहाँ, 4 × 4 = 16, 5 × 3 = 15, यानी 16 इंटू जब 15 करूंगा मैं तो इसका गुणनफल कितना आएगा, 240। यानी एलसीएम हमारा आ गया कितना, 240। तो टोटल वर्क हम यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल वर्क हमारा कितना है, 240 है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 240 है, तो अगर मैं ई राकेश की एफिशिएंसी की, अब देखो यहां मैं एफिशिएंसी लिख देता हूं, यानी इनकी कार्य क्षमता एक दिन की। अगर ये 15 दिन में काम करता है टोटल 240, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 16 काम। एक दिन में कितना हो जाएगा, 16। कैसे निकाला, 240 को 15 से भाग दो तो कितना आएगा, 16। ऐसे ही अगर ये निकालू मैं तो देखो इसकी कितनी आ जाएगी, ये 20 आ जाएगी, 10 से भाग, सॉरी 24 आ जाएगा, कितना आएगा, 24 आ जाएगा ये। ऐसे ही अगर मैं इसका निकालूं तो ये कितना है, 16 है ना यहाँ पे 16 ही तो है, ये 20 है, सॉरी ये कितना है, 20 है। और यहाँ टोटल कितना है, 240। यहाँ पे है ये 240 और ये 20 है। 20 से जब भाग देंगे तो 20 और 20 दूनी 40। इसकी अगर निकालेंगे तो 20 आ जाएगा और 16 से काटेंगे तो इसको 15। यानी ये हमारी दक्षता आ गई इन सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछेगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर देते जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने डीआई समझ लिया कि इसमें बोलना क्या है, चित्र क्या बता रहा है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, स्नेहा कैलाश से 2 गुना कुशल है और वे दोनों मिलकर काम उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि ना तो इस डीआई में स्नेहा का नाम है और ना ही कैलाश का, लेकिन हमें स्नेहा और कैलाश का एक रिलेशन दिया है कि ये जो कैलाश है ये एक काम करता है तो ये दो करती है, यानी इसकी दक्षता ज्यादा है इससे, कैलाश से। और ये दोनों अगर एक साथ मिलकर करेंगे तो कभी भी 3 काम करेंगे एक दिन में, ठीक है। अब आगे जो हमसे बोला है क्वेश्चन में कि वह दोनों मिलकर काम उतने ही समय में पूरा करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय
अब देखो अभी अभी हमने चमन की और अक्षय की एफिशिएंसी निकाली थी, ये कितना निकल के आया था 24 और ये कितना निकल के आया था 12, यही निकल के आया। अब मान के चलो इन दोनों की एफिशिएंसी 12 है, अगर ये दोनों मिलके काम स्टार्ट करें तो ये एक दिन में 36 काम करेंगे। टोटल काम कितना है हमारा 240, हमने पीछे अभी बताया था आपको कैसे निकल के आया इन सबका एलसीएम लेके। अगर मैं यहां से इनको काटता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 20/3, कितना आ जाएगा 20/3। देखो 12 से काटा, 12 × 36 और 12 दूनी 24, ठीक है। अब ये जो निकल के आया है ये एक दिन का वर्क यानी ये उनका टाइम निकल के आया किसका, चमनकार अक्षय का, यानी ये दोनों मिलके 20/3 समय में इस काम को पूरा कर देंगे। अब कैलाश अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सबसे पहले तो हमें ये एक दिन में 3 काम करते हैं दोनों मिलके, एक दिन में 3 काम। तो इस 20/3 काम, 20/3 दिन में अगर एक दिन में 3 करते हैं तो कितना काम करेंगे, टोटल 20 काम ही तो करेंगे 3 दिन में। कितना करेंगे 20, यानी 20 दिन में एक समाप्त कर देंगे। अब देखो कैलाश अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कैलाश की एफिशिएंसी कितनी है, एक, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 20। अब यहां से 1 से भाग दूंगा मैं तो कितना आएगा आंसर 20, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ है, कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि टोटल वर्क कितना है हमारा 240 और सबकी एफिशिएंसी हमने निकाली थी पीछे, इसकी 16 थी, इसकी 24 और इसकी कितनी थी 12, इसकी 20 और इसकी 15। अगर इन सबको हम जोड़ दें, इन सबको जोड़ें तो 5 2 7 और 10 17, 3 और 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, कितनी हो जाएगी 87। अब इन टोटल 87 यानी एक दिन में टोटल मिलके सभी की एफिशिएंसी आ गई, यानी सभी ये 4 और 5 और मिलके एक दिन में 87 काम करते हैं। तो इस टोटल काम को कितने समय में करेंगे, तो 87 से इसमें भाग दे दूंगा, यानी इसको जब हम भाग देंगे तो देखो 3 8 24 और 3 दूनी 6, 3 निम 27, यानी 80 बट्टे कितना आ गया 29। अब तो कटेगा नहीं किसी से, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेता है। अब यहाँ पे देखो दो व्यक्तियों का जोड़ा दे रखा है। इन जोड़े में कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सबसे कम समय लेता है इस कार्य को पूरा करने में, क्या करता है इस कार्य को पूरा करने में सबसे कम समय कौन लेता है। तो सबसे पहले देखो हमें इसमें कुछ भी नहीं निकालना, हमने एफिशिएंसी निकाल रखी है, बस उसी से ये क्वेश्चन होगा। किससे होगा, एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी से कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूं अभी करके, बहुत आसान है। हमें पता है कि चमन और रमेश मिलके किसी काम को करते हैं तो उनका एक दिन का कार्य कितना है। तो देखो चमन ये है और रमेश का है, रमेश ये है, तो ये 24 और रमेश कितना करता है, 1 मिनट, चमन और रमेश, तो चमन 24 कर रहा है, ठीक है, और प्लस रमेश कितना कर रहा है 12 दूनी 24 20 कर रहा है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा, ठीक है। राकेश और अक्षय, अब देखो यहाँ पे राकेश 16 कर रहा है और अक्षय कितना कर रहा है 12, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 8, यानी 28 आ जाएगा। ये इनका कितना आ जाएगा 28। अक्षय और रमेश, अक्षय देखो 12 कर रहा है और रमेश कितना कर रहा है 20, तो 12 और 20 कितना होता है 12 और 20 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी ये कितने में कर रहे हैं 32 दिन में, 32 काम एक दिन में, ठीक है। और चमन और अक्षय, देखो चमन कहाँ है 24 और अक्षय कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 36। अब हमें ध्यान देना है मान के चलो आप 4 लोग हो, दो एक दिन में 44 काम करते हैं और दो एक दिन में, सबसे बड़ा इसमें देखना है एफिशिएंसी में, हमसे सबसे बड़ा देखना है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा उसका दिन कम, यानी एफिशिएंसी बराबर क्या होता है 1 प्रोपोर्शनल क्या होता है डे, यानी जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको दिन कम लगेंगे, एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी उसको डेज क्या लगेंगे कम, और जिसके डेज ज्यादा होंगे उसको जिसकी एफिशिएंसी सॉरी कम होगी उसको डेज कितने लगेंगे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, यानी जिसकी एफिशिएंसी अगर कम होगी, मान लो इसकी एफिशिएंसी कम होगी तो उसको दिन क्या लगेंगे ज्यादा लगेंगे काम करने में, ये इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी सबसे ज्यादा पहले चमन और रमेश की क्षमता क्या है ज्यादा है, तो वो जल्दी काम को कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमन और रमेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा ये अगला क्वेश्चन है, 5 दिनों तक कार्य करने के बाद अक्षय के साथ कार्य में शामिल हो जाता है, यानी 5 दिनों तक कार्य करने के बाद राकेश अक्षय के साथ शामिल हो जाता है। यदि
वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ के करना है, ठीक है, इतना आसान भी नहीं कह सकते इसको। सबसे पहले राकेश 5 दिन तक काम करता है, तो राकेश की एफिशिएंसी कितनी है, 16। अगर ये 5 दिन तक काम करेगा तो कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, यानी 16 पंजे 80 कहने का मतलब यह है कि 80 कार्य इन्होंने कर दिया। टोटल वर्क हमें पता है कितना है, 240, इसमें से 80 माइनस करूंगा तो 160 बचेगा। अब इस 160 कार्य को ये दोनों मिलके करते हैं, कौन, राकेश और अक्षय। अब देखो, जब ये दोनों मिलके करते हैं तो 5 और दिन में, यहां पे मतलब है कि 5 और दिन में पूरा कर लेते हैं। मान के चलो राकेश ही अगर इस काम को करता, राकेश ही इस काम को करता तो कितने दिन में कर पाता, अगर ऐसे निकाले तब भी निकल आएगा। अगर ये 5 दिन में इस काम को करते हैं दोनों, तो इनकी एफिशिएंसी 5 दूनी 10, सॉरी 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी दोनों मिलके 32 काम करते हैं। राकेश और अक्षय 32 काम करते हैं एक दिन में, तभी तो 5 दिन में खत्म होगा। लेकिन हमें इसमें यह तो पता है कि 16 एफिशिएंसी किसकी है, राकेश की है, तो इसमें 16 ही तो और बचा, तो 16 एफिशिएंसी किसकी हो जाएगी, अक्षय की भी हो जाएगी। अब जब अक्षय की एफिशिएंसी 16 है तो टोटल वर्क कितना है, 240, और इस कार्य को करने में कितना टाइम लेगा, 15 दिन। कितना लेगा, 15 दिन। अब आपको वो एफिशिएंसी भूल जानी है, यानी उसकी जो यहाँ पे अक्षय की जो जेन्युइन आ रखी है 12, उसको ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखना है, ठीक है। इस वजह से गलती करते हैं लोग बच्चे, इस वजह से कब होती है कि अक्षय की तो 12 है, तो 12 और 16 तो 28 ही हो रहा है, 28 से इसको काटो, तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, 5 दिन में अगर वो कर रहे हैं तो 5 दिन से जब डिवाइड करेंगे हम तो 32 काम, एक दिन में 32 आ रहा है, जिसमें 16 तो है हमारा राकेश का, तो 16 ही तो बचा। अब 16 जब बचा तो टोटल काम 240 है, उसको करने में 15 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया, ठीक है, अच्छी बात है, संयुक्त रूप से, अरे भाई 1 से 2 वाले तो ऐसे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद मेहर भी उनके साथ शामिल हो गया और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर दिया। इन सभी को कुल मिलाकर 3000 का भुगतान किया गया, मेहर का हिस्सा कितना है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आ रही है, वो गट्ठर वाली कहानी सुनी होगी आपने, कि अगर एक एक अलग अलग ये गट्ठर हो जाए तो तोड़ने में, वो किसान वाली कहानी है ना, तोड़ दे रहे थे वो, और जब 5 वो भाई थे, पांचों एक साथ जब मिल जाते थे तो उनको कोई तोड़ ही नहीं पाता था। तो सबको, एक से भले दो, दो से भले तीन, यानी अगर 3 लोग मिल जाएंगे तो और जल्दी हो जाता काम, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन पे आना है, चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से कार्य शुरू किया, कुछ दिनों बाद मेहर भी उनके साथ शामिल हो गया, ठीक है। इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज है, चमन और अक्षय की हमें एफिशिएंसी पता है, लेकिन मेहर तो नया बंदा है, इसकी तो हमें एफिशिएंसी पता ही नहीं, इसकी क्षमता कितनी है। तो हम, चमन की एफिशिएंसी हमें पता है कि 24 है, और अक्षय की एफिशिएंसी हमें पता है कितनी है, 12। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी को हम मिला दें तो कितनी होती है, 36। और इन दोनों ने अगर मान के चलो 5 दिन काम किया तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, 5 3 15 और 18, यानी 180। लेकिन टोटल वर्क कितना है, 240 ही है, टोटल तो 240 है ना। अब अगर इस 240 में से मैं 180 माइनस करता हूं, 60 बचेगा। अब इस 60 काम को कौन करेगा, मिहिर, और मिहिर कितने दिन में करेगा, उसने भी तो 5 दिन ही काम किया है। देखो, शुरू किया और कुछ दिनों बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गया, और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में पूरा कार्य समाप्त कर लिया। अरे हम तो ये कह रहे हैं भाई, कुछ दिनों बाद, यानी देखो यहां पे एक चीज समझने की ये भी है कि कार्य शुरू किया उन्होंने, लेकिन उसके कुछ दिन बाद, अब जो कुछ दिन बाद जब से मिहिर शामिल हुआ तब से लेके 5 दिन तक जो शेष कार्य बचा वो उन्होंने समाप्त कर लिया। अब हमने तो ये 5 दिन तक निकाला, ठीक है, हमने 5 दिन का निकाला कि 5 दिन में 180 काम करते हैं ये। अब 5 दिन में 180 करते हैं तो उसके बाद 60 काम बचा, 60 काम मिहिर ही करेगा। अब मिहिर जब करेगा तो इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी कितनी, 12। यानी मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूं इन सब की एफिशिएंसी तो कितनी हो जाएगी, देखो 24, रेशियो बना देता हूं 12 और रेशियो 12, ठीक है। अब इन तीनों को जो भी वेतन मिलेगा, यानी जो भुगतान किया जाएगा, वो 3000 रुपये भुगतान किया जा रहा है उनकी क्षमता के अनुसार। अब यहां से हम एक चीज देखो, इसको अगर काट लें तो 12 दूनी 24, 1 और 1, रेशियो का मतलब होता है छोटे से छोटा, मिनिमम वैल्यू। इनको जब जोड़ेंगे तो ये 4 आएगा। इस 4 को मुझे निकालना किसका हिस्सा है, मुझे मेहर का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू अगर 3000 है तो 3000 में मैं 4 का भाग दूंगा और 1 यूनिट निकालना है हमें, तो कितना आ जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बहुत ही मेहनत की है इसे बनाने में मुझे, तो आपको लाइक शेयर कमेंट सब करना है, ठीक है। और बताना भी है कि कैसी आपको क्लास लगी, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा
दोस्तों में शेयर भी करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है, बाकी मेरा काम जो है मैं उसको करूँगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। डेली आपको 5 बजे क्लास मिलेगी ये। ठीक है।